कोरोना मरीजों में घातक फंगल इन्फेक्शन की रिपोर्ट आ रही है कई जगहों से। म्यूकरमाइकोसिस नाम की एक बीमारी कोरोना के मरीजों को चपेट में ले रही है, जिसको ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। कोरोना काल में जानलेवा बीमारी म्यूकरमाइकोसिस के मामले बढ़े हैं। इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से यह फंगल इन्फेक्शन घातक हुआ है, खासकर उन लोगों में जो डायबिटिक हैं। म्यूकरमाइकोसिस वाले 50% मरीजों को जान का खतरा होता है। तो इसके क्या साइन है, म्यूकरमाइकोसिस को आप कैसे पहचानें, उनके लिए क्या चैलेंज है कोरोना के मरीजों का, ये नया चैलेंज आइए बिग वॉल पर देखते हैं हम, क्योंकि ये एक फंगल इन्फेक्शन कोरोना के मरीजों में बहुत तेजी से देखने को मिला है। डायबिटिक मरीजों में कोरोना से हो सकता है ये फंगल इन्फेक्शन। जो मरीज जिनको शुगर की बीमारी है और इसमें क्योंकि स्टेरॉइड दिया जाता है तो उनका शुगर और लेवल बढ़ता है। फंगल इन्फेक्शन नेजल बोन या आंखों को खराब कर सकता है, नाक की हड्डी या फिर आंखों को खराब कर सकता है। जबड़ों को भी चपेट में लेता है म्यूकरमाइकोसिस, जिसको हम फंगल इन्फेक्शन कह रहे हैं। ब्लैक फंगस भी कई जगह पर कहा जाता है। नाक में सूजन, दर्द और धुंधला दिखना इसके लक्षण हो सकते हैं। तो बहुत ख्याल रखना है कोरोना से ठीक होने के बावजूद। आंख के आसपास का एरिया पैरालाइज तक हो सकता है इस बीमारी से, जो अभी देखने को मिली है। दिल्ली में, अहमदाबाद में कई जगहों पर इसके मरीज सामने आए हैं और ज्यादा दिन बीतने पर दिमाग में भी इंफेक्शन बढ़ने का खतरा होता है। कुछ इस तरह का आपको अपने चेहरे पर निशान या फंगल इन्फेक्शन की वजह से रैशेज या फिर देखने को मिल सकता है, तो तुरंत इसको पहचानिए ये और डॉक्टर से मिलिए। ये इन्फेक्शन पर्यावरण में ही मौजूद फंगस से होता है और इसीलिए इसके बारे में कहा जा रहा है कि इस पर ध्यान देना है। इम्यूनिटी कमजोर पड़ने पर इन्फेक्शन का खतरा होता है। देखिए, जल्दी से इस बारे में और बताते हैं कि क्या आप कोरोना से कैसे, ये जो नई बीमारी है ये कैसे भारी पड़ सकती है और कैसे इसको पहचानिए। शुरुआती लक्षणों में मरीज को जुकाम होता है, जो हमने देखा है, जो रिपोर्ट्स आई हैं हमारे पास। ज्यादातर लोग घरेलू इलाज शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि इस घरेलू इलाज से उनको इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और यह एक बड़ा कारण होता है इन्फेक्शन फैलने का। बहुत सारे डॉक्टरों को इस बारे में बताया गया है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि आप इसको ऐसे देखिए, कुछ समय बाद नाक के पास गांठ बन जाती है और फिर आंखें चिपकने लगती हैं, सिर में तेज दर्द होने लगता है, आंखों में सूजन, नाक में रुकावट के बाद एंटी फंगल थेरेपी लेनी पड़ती है और ये लेना चाहिए। आइए अब इससे खतरा क्या है ये बताते हैं। इन कोरोना मरीजों को म्यूकरमाइकोसिस से ज्यादा खतरा है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं। पहले डॉक्टर चंद्रा मैं आपको लाना चाहता हूं। अब डॉक्टर चंद्रा, देखिए ये जो बीमारी है इसके कई मरीज मिले हैं, दिल्ली में भी, अहमदाबाद में भी। क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये म्यूकरमाइकोसिस नाम की जो बीमारी है इससे बचने के लिए, और इसके लिए क्या सलाह होगी आपकी? गौरव जी, आपने अपनी बिग वॉल पे ज्यादातर चीजें इसके बारे में बताई हैं। और जैसा आपने कहा कि कोरोना के वो मरीज जो पिछले साल के मरीजों का मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूं, वो मरीज जो डायबिटिक थे और जिनको स्टेरॉइड देना पड़ा कोरोना की हालत गंभीर होने की वजह से, उनमें फंगल इन्फेक्शंस काफी कॉमन पाए गए हैं। और इस कड़ी में लंग के इन्फेक्शंस काफी थे, लंग में ग्रेनुलोमास बनते हैं फंगल। और जैसा आपने बार बार म्यूकरमाइकोसिस के बारे में बताया, ईएनटी एक्सपर्ट्स हमारे जो मित्र हैं उन्होंने कई मरीजों को ऑपरेशंस किए हैं इसको निकालने के लिए और एंटी फंगल दवाइयों का उपयोग किया है। और ये एक बहुत गंभीर बीमारी है और खास तौर से डायबिटिक्स में स्टेरॉइड्स को लेते हुए जिनकी इम्यूनिटी कम है उनमें अधिक होता है। और सारे लक्षण वही हैं जैसा आपने बताया, नाक के आसपास दर्द, सूजन, आंखों का धुंधलापन, कई बार दिमाग में जाती है। हमारे साथ एक न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट नहीं तो कब अगर किसी को, डॉक्टर दांगे, अगर किसी को ऐसा कुछ शक है या कोई अगर इस बारे में जानकारी नहीं है, किसी को जानता ही नहीं है, वो तो कह रहा है कि मैं कोरोना से पीड़ित हूं, उसको तो पता नहीं कि उसको किसी दूसरी बीमारी ने भी जकड़ा हुआ है, तो वो किन बातों का ध्यान रखे और अपने डॉक्टर से क्या पूछे कि देखिए ये मुझे लक्षण दिख रहे हैं, मैं क्या करूं? तो लक्षण जैसे आपने बताया कि नाक नेजल ब्लॉकेज, जबड़ों में दर्द, सूजन ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है जो निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोरोना में कभी मुंह पे, आंख पे या आसपास सूजन होता नहीं है, तो उसकी वजह से उसको इमीडिएटली हाईलाइट करना चाहिए। डॉक्टर को बताना चाहिए कि जो ट्रीटिंग करे कि आपको सूजन हो रही है, दर्द हो रहा है यहाँ पे फेस में, क्योंकि ये कोरोना के लक्षण नहीं है कि नाक में, आंख के पास सूजन आना या जबड़े में दर्द होना, ये कोरोना के लक्षण है। ये
म्यूकर माइकोसिस जो फंगल इन्फेक्शन है वो बहुत घातक है। इसके 2-3 रीजन मैं यहाँ पे इलाबोरेट करना चाहता हूँ। एक तो जैसे आपने बताया स्टीरॉयड दिए जाते हैं, बट हम देख रहे हैं यहाँ का ट्रेंड है डायबिटीज छोड़ के नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में भी बहुत सारे बॉम्बे में मरीज आने लगे और वो स्प्रेड बहुत फास्ट हो रहा है और यहाँ तक कि नाक, कान, नाक और जबड़ा, आंख, फिर वहां से हम ब्रेन में भी हम देख रहे हैं। और ब्रेन में इसका एक वैशिष्ट है, एंड आर्थराइटिस बोलते हैं हम, जो फंगस है वो खून की जो नालियां रहती है उसको ब्लॉक कर रही है और पेशेंट को पैरालिसिस हो रहा है, इन्फार्क्ट हो रहे हैं और ये खतरनाक स्प्रेड हो रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज ये तो बताइए, आपने इतनी सारी बातें बताई, हमारा जो दर्शक होगा वो तो खौफ में आ जाएगा। ये ट्रीटेबल तो है ना, इसका इलाज तो है ना, अगर सही समय पर पकड़ लिया जाए? जल्दी से पकड़ के इसको जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट देते हैं, जो 2 तरीके के इंजेक्शन है, एक एम्फोटेरिसिन बी और लाइपोसोमल बी एंटीबायोटिक्स, ये दोनों एंटी फंगल इमीडिएटली शुरू करने चाहिए डिपेंडिंग ऑन द स्टार्ट। जब जल्दी शुरू करेंगे तो ये इन्फेक्शन कंट्रोल हो सकता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत से केसेस में, ज्यादातर केसेस में सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, सिम्टम से आगाह होना जरूरी है और तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, ईएनटी एक्सपर्ट को, और उस म्यूकर ग्रेनुलोमा को निकलवाना चाहिए नाक के साइनस के अंदर से, और एंटी फंगल्स का इलाज, मतलब अलर्ट रहना है आपको, और आपको अपने लक्षणों को देखते रहना है, और जरा सा भी कोई शक हो तो डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस करना है और उसके इलाज को शुरू करना है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।